ओके स्टूडेंट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम आगे जाते हैं। अब यही जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया था वो ही स्ट्रक्चर को लेके ब्रेविश लटाइस में ब्रेविश नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसी के बेस में डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन दिया है। तो टोटल 28 है, पर एग्जैक्टली जो है वो ब्रेविस लटाइस 14 लटाइसिस जो है अरेंजमेंट 14 लटाइस के बारे में हमें एग्जैक्टली पता है। और उसमें पैरामीटर क्या था? तो पैरामीटर हमारे पास में है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मतलब ए, बी एंड सी, एंड एंगल बिटवीन देम। तो टोटल 6 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ये यहाँ पर उसने हमें 14 ब्रेविस लटाइस के बारे में समझाया है। तो उसके लिए अब हम आगे जाते हैं, पर उसके पहले थोड़ा सा जो हमने फर्स्ट डे के लेसन में और सेकेंड डे के लेसन में पढ़ा था उसका थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि वो जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है वो मैं आपको लिखाती हूँ और थोड़ा सा बोर्ड पे भी करते हैं, तो उसमें जाते हैं। उसके बाद में हम ब्रेविस लटाइस के स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में जाएंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम थोड़ा सा जो हमने फर्स्ट डे में पढ़ा था एमोफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ये है कि एमोफस जो है वो जनरली मोस्ट ऑफ द पॉलीमर, मतलब हमने जब एग्जाम्पल लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कागज, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वो सबको हमने एमोफस गिना था। और वो सुपरकूल लिक्विड भी कहा जा सकता है। पर अभी अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी इंडेक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और उसमें भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि क्लासिफाई करो। तो जनरली एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। मोस्ट ऑफ द पॉलीमर मतलब तो आपको मालूम ही है स्टूडेंट, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो एमोफस के अंदर आता है। तो राइट डाउन दैट मोस्ट ऑफ द पॉलीमर आर एमोफस, प्लास्टिक, स्टार्च, पेपर, तो ये सब एमोफस में आता है। जो जनरली आपको पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एमोफस है वो फाइंड करो, और वो एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब दूसरा इसके साथ में ये भी है पॉइंट कि कभी कभी वो क्रिस्टलाइन और उसके लिए कूलिंग ग्राफ दिया हुआ होता है, और कूलिंग ग्राफ के बारे में पूछते हैं कि भाई ये कौन सा टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है कि एमोफस है। तो वो एक कूलिंग ग्राफ मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ और फिर हम आगे के टॉपिक में जाएंगे। कूलिंग कर्व हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो एक रहेगा हमारा एमोफस के लिए और दूसरा है क्रिस्टलाइन। तो ये जो कूलिंग कर्व है एमोफस का वो जनरली इस तरह से रहता है, और क्रिस्टलाइन का जो कूलिंग कर्व है वो एक शार्प पॉइंट में वो रहता है। तो ये है जिसको हम यहाँ पर रेंज बोलते हैं जो एमोफस के लिए। तो उसके बेसिस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में। कूलिंग कर्व दिया है, नीचे एग्जांपल बताए हैं
और पूछा गया है आपको कि ये कौन से सब्सटेंस का कूलिंग कर्व है, मतलब वो एमोफस है कि क्रिस्टलाइन है। तो ये एक दो टॉपिक जो आपको देखने थे वो भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम सिर्फ इसी को नजर में रखते हुए जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्रिस्टल के अंदर। उसके लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी स्टूडेंट। वो जो बुक के अंदर टेबल दिया है वो ही टेबल को हम फॉलो करेंगे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 8 स्टूडेंट। 8 पेज नंबर में टेबल 1.3 दिया हुआ है, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस। ओपन किया सब लोग ने बुक अपना? ओके। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ मैंने जैसे आपको बताया उस तरह से हमारे पास में ये 7 पैरामीटर्स प्रिमिटिव यूनिट सेल की डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो वो स्ट्रक्चर के साथ में कौन कौन से वेरिएशंस, मतलब बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है कि क्यूबिक सेंटर है, ये टेबल आपके एमसीक्यू के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी तरह से ट्विस्टिंग करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं बुक में से ही पढ़ रही हूँ, आप सब बुक में देखोगी, जहां जरूरत होगी मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी। पहला वाला दिया हुआ है क्रिस्टल क्यूबिक, जो यहाँ पर हमने ड्रॉ करके ही रखा हुआ है। क्यूबिक के अंदर कौन कौन सी पोजीशन में यूनिट सेल हो सकते हैं, तो जो अभी हमने दिखा कि क्यूबिक में प्रिमिटिव भी पॉसिबल है, बॉडी सेंटर भी पॉसिबल है और फेस सेंटर भी पॉसिबल है। स्टूडेंट, मोस्टली हमें यहाँ पर एंड सेंटर जो है वो एंड सेंटर सिर्फ दो ही टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मिलते हैं। मोस्टली एंड सेंटर यूनिट सेल बहुत कम है, तो वो हम बाद में देखेंगे जहां आएगा तब। तो वहां पर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने देखा यहाँ पर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड सेम वे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दिया हुआ है, और तीनों के बीच का एंगल जो है वो है 90 डिग्री का दिया है। उसके साथ में एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट, एग्जाम्पल के साथ में याद रखना जरूरी है। अब यहाँ NaCl दिया है और जिंक ब्लेंड दिया है। स्टूडेंट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द NaCl? रॉक सॉल्ट। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करके भी दे सकते हैं कि रॉक सॉल्ट दिया है और बताया है कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स बताओ आप, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर जिंक ब्लेंड दिया हुआ है, जिंक ब्लेंड के बदले में अगर ZNS लिख के दिया है तो भी आपको पता चलना चाहिए कि आपको यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, तो ZNS के बारे में, जिंक ब्लेंड के बारे में बात हो रही है। अब उसके बाद में हम जाते हैं टेट्रागोनल के लिए, जो हमने CH4 के लिए पढ़ा था। टेट्रागोनल में हमें देखना है, तो टेट्रागोनल में क्या बताया हुआ है, ये हमारा हमने 3 पैरामीटर्स लेके रखे हुए हैं, A, B एंड C। तो टेट्रागोनल के लिए, ये क्यूब के लिए तो तीनों तीन सेम थे जो हमने देख लिए। टेट्रागोनल के लिए क्या बताया हुआ है, A इज इक्वल टू B है पर C इज नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब हम C को थोड़ा सा लंबा बताएंगे, मतलब A और B, A इज इक्वल टू B पर डज नॉट इक्वल टू C। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसकी आपको एक कोशिश करूं, आप लोग ने घर के अंदर तेल का डिब्बा देखा हुआ है? तेल का डिब्बा का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, उसकी लेंथ जो है वो कुछ बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हाइट वाइज, तो ये हाइट में बड़ा है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ सेम जो है। तो ये है, अगर जनरल डे के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं तो ये है ऑयल टीन। तो ये हुआ हमारा टेट्रागोनल शेप। उसके साथ में यहाँ पर अल्फा बीटा और गैमा एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही दिया हुआ है, और एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, टीन दिया है। उसके साथ में यहाँ TiO2 दिया है। TiO2 के बदले में कभी नाम देते हैं रुटाइल, वो नाम लिख के रखो, वहां पर आप लिख सकते हो रुटाइल।
TiO2 को, टिटानियम डाइऑक्साइड को हम रूटाइल भी कहते हैं। तो उसी तरह से क्वेश्चंस वहां पर भी हो सकता है कि रूटाइल के जनरल पैरामीटर्स और उसके वेरिएशंस यूनिट सेल के आप डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो आपको इस तरह से बताना है। उसके अलावा जैसे मैंने बात किया था आपको कि एंड सेंटर सिर्फ 2 ही क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मिलते हैं, तो अब यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक जो है उसमें हमारे पास में ये एक अवेलेबल है, जिसमें प्रिमाइटिव भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है एंड एंड सेंटर भी है। तो ऑर्थोरोम्बिक, अब ऑर्थोरोम्बिक जो है वो ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या है, यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में हमें बताया है A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, मीन्स यहाँ पर तीनों तीन, A छोटा है थोड़ा सा तो B उससे थोड़ा बड़ा है तो C और बड़ा है, तो इसे हम कह सकते हैं A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोरोम्बिक। अब इसका जनरल एग्जाम्पल मैं बताऊं ताकि आप इमेजिनेशन कर सको। स्टूडेंट्स, मैच बॉक्स देखा है सबको, देखा ही होगा। मैच बॉक्स का शेप कुछ इसी तरह का होता है, तो मैच बॉक्स इज कम्स अंडर द नेम ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक, तो वो इमेजिन करके आपको ऑर्थोरोम्बिक याद रह सकता है। उसके एग्जांपल्स बुक के अंदर दिए हुए हैं, रोम्बिक सल्फर और उसके अलावा KNO3। KNO3 का कॉमन नेम जो है वो लिख के रखो, इंडियन सॉल्ट पीटर, उसका नाम है इंडियन सॉल्ट पीटर। स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड में हमने ये भी पढ़ा हुआ था, चाइल्ड सॉल्ट पीटर या चिली सॉल्ट पीटर किसको कहते हैं हम, NaNO3। ये भी लिख के रखो ताकि MCQ में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास में उसके आंसर्स होने चाहिए। सो ये जो है KNO3 ऑर्थोरोम्बिक, जिसका क्रिस्टल लेटाइस होता है, जो उसको हम इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, तो वो भी MCQ में पूछते हैं कि KNO3 लिखने के बदले में यहाँ पर दे दिया है आपको इंडियन सॉल्ट पीटर, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। अब उसके बाद में है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल आपके पास में है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट की अरेंजमेंट, है ना, ये ग्रेफाइट की अरेंजमेंट है जिसे हम हेक्सागोनल कहते हैं। तो अब यहाँ पर हेक्सागोनल में आप देख सकते हो कि ये A और B तो सेम लग रहा है, पर ये C जो है वो कुछ अलग ही जा रहा है। तो यहाँ पर आपको वही बताया हुआ है, A इक्वल टू B बट डज नॉट इक्वल टू C। अब यहाँ पर एंगल की भी बात आ रही है, तो ये जो एंगल होता है वो एंगल भी 90 नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर एंगल आपको दिया हुआ है कि द गामा एंगल इज 120, तो हेक्सागोनल A is equal to B but does not equal to C, एंड उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है आपके पास में, ग्रेफाइट है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक कंपैरिजन करवाना चाहती हूँ हेक्सागोनल के साथ में टेट्रागोनल। अब क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, और सेम वे डिसिमिलरिटी भी पूछ सकते हैं। तो सिमिलरिटीज में तो आप बता सकते हो कि उसकी जो लेंथ है वो लेंथ सेम है, और उस तरह से डिसिमिलरिटीज में क्या आएगी, तो उसका एंगल आएगा, बराबर है ना स्टूडेंट, क्योंकि उसमें टेट्रागोनल में तीनों तीन 90 डिग्री के है, पर यहाँ हेक्सागोनल में जो C है वो 120 डिग्री का है। तो एक क्वेश्चन इसी तरह से भी हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास में है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम दिया हुआ है ट्राइगोनल ऑल्सो। अब यहाँ पर भी आप देखो, रोम्बोहेड्रल में तीनों तीन A इक्वल टू B इक्वल टू C है, पर एंगल जो है वहां पर तीनों तीन का एंगल डज नॉट इक्वल टू 90 होता है, और उसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्साइट एंड सिनाबार। वो आपको दोनों नाम याद रखना है, फॉर्मूला और कॉमन नेम दोनों याद रखने हैं। अब यहाँ सेम वे दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से भी हो सकता है, राइट डाउन द सिमिलरिटी बिटवीन द क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल की प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटीज है, क्योंकि दोनों की लेंथ है वो सेम है,
बट दिस सिमिलैरिटीज में दोनों के एंगल जो है वो डिफरेंट है। जो आपका क्यूबिक है उसमें तीनों तीन एंगल 90 डिग्री के हैं, और यहाँ पर जो आपका रोम्बोहेड्रल है उसमें एक भी एंगल दे आर डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। उसके बाद में नेक्स्ट में हम जाते हैं मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में भी एंड सेंटर है। तो स्टूडेंट एंड सेंटर आपको दो जगह में दिखाई दिया, एक है ऑर्थोरोम्बिक में और दूसरा है मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी सिमिलैरिटीज आप उसकी देखोगे तो वो मिलेगी आपको ऑर्थोरोम्बिक के साथ में, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट